हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे। हमने लास्ट क्लास में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, ठीक है। आज हम बात करते हैं किसकी? अभी नेक्स्ट टॉपिक की। मैंने आपको बोला था ना, पहले हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करते हैं, फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि भाई फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो हैं ये आप लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो, ठीक है ना। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कौन कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। बेटा, पहली है गोइंग कंसर्न। पहली क्या है? गोइंग कंसर्न। दूसरी हमारी एक्रोल बेसिस और तीसरी कंसिस्टेंसी। ये तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंसी को तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, ठीक है ना। तो गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि सर हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। भाई कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो ये तो कहेगा नहीं कि यार इस साल कर लूँ बस अगले साल तो बंद ही करना है। वो क्या कहेगा? भाई मेरे को बिजनेस चलाना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, मेरा बिजनेस चलता रहना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो भाई बिजनेस के लिए हम ये मान के चलेंगे, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे किसी की, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसका बिजनेस नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, ठीक है जी। तो गोइंग कंसर्न यही कहता है। हमने लास्ट क्लासेस में जो इसका डिटेल में पढ़ रखा है वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। एक्रुअल बेसिस क्या कहता है? एक्रुअल बेसिस कहता है सर, अभी इसको तो आगे भी पढ़ोगे आप। एक्रुअल बेसिस कहता है जो जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड होगा। खर्चे की बात कर रहा हूं, जो जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चाहे पैसा जाए या ना जाए। कैश से मतलब नहीं है कि भाई कैश पे किया नहीं किया, ठीक है। इसको मतलब है खर्चा किस साल का है। मेरे को इस साल का रेंट पे करना था, मैं नहीं कर पाया, तो भैया खर्चा इस साल का इस साल में रिकॉर्ड करूंगा। मुझे कुछ पेमेंट मिलनी थी इस साल की, मिल नहीं पाई, ठीक है मिल जाएगी बाद में, लेकिन इनकम कब की? इस साल की। तो इससे हम एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल पाते हैं अपना, ठीक है। अभी आगे और बात भी करेंगे। सर सेम इनकम के लिए भी जो जिस साल की इनकम है उस साल में रिकॉर्ड होगी, चाहे पैसा मिले या ना मिले, ठीक है ना। क्लियर? बहुत बढ़िया। और कंसिस्टेंसी तो लास्ट क्लास में बताया ही था। क्या? एक बार जो मेथड जो प्रैक्टिस आपने फॉलो करी है आपको कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर वही फॉलो करनी है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन याद रखिएगा, एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाता है। अगर ये चैप्टर आ रहा है थर्ड वाला तो इसका क्वेश्चन तो पक्का आना है। व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो बेटा नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए कह रहा हूं जो पीछे पढ़ाया है उसके नोट्स लिख लो और उनको याद कर लो। बहुत अच्छे से छोटा सा लिख के दिया आपको। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो ना? चलो फिर आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं जी। अभी हमारा जो अगला है वो क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगला क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं फटाफट से क्या होता है। देखिए जी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो ही हैं भाई। या तो आप क्या कर सकते हो, एक तो हमने अभी पढ़ा एक्रुअल बेसिस और दूसरा क्या है? कैश बेसिस। हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, पहला एक्रुअल बेसिस और दूसरा कैश बेसिस, ठीक है जी। एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस, कोई दिक्कत? अब आराम से समझेंगे आखिर एक्रुअल बेसिस क्या है और कैश बेसिस क्या है। पहले इनकी थ्योरी पढ़ लो क्या लिखा है। कह रहे द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट देयर कैन बी टू अब्रोड। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे हम अपने खर्चों को और इनकम को क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। कॉस्ट मतलब खर्चे। देयर कैन बी टू ब्रॉड कैटेगरीज। बात समझिएगा, दो अप्रोच है हमारे पास टू अकाउंटिंग। दीज आर, एक कैश बेसिस और दूसरा है एक्रुअल बेसिस। पहला कैश बेसिस और दूसरा एक्रुअल बेसिस, ठीक है। अब कैश बेसिस क्या कहता है सर? कैश बेसिस कहता है पैसे के पीछे भागो। सही में वैसे मत भागने लगना, कभी पैसे के पीछे भागने लगो आजकल, है ना। कैश बेसिस का मतलब क्या है? जब पैसा आए तो लिख लो, जब पैसा जाए तो लिख लो। घरों में यही तो होता है। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, अगर घर के खर्चों की और इनकम की बात करें, घर वाले इनकम कब मानते हैं? जब पैसा अपने पास आ जाए। और खर्चा कब मानते हैं? जब हमारे पास से चला जाए, ठीक है ना। तो वो फॉलो करते हैं कैश बेसिस। लेकिन भैया हम हैं बिजनेस वाले, हम हैं बिजनेस वाले, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम नॉर्मली यूज क्या करेंगे? एक्रुअल बेसिस। और एक्रुअल बेसिस क्या है? जो जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड होगा, चाहे पैसा आए या ना आए, जाए या ना जाए, खर्चा इनकम जैसे भी है,
जो जिस साल का खर्चा है, जिस साल की इनकम है, उस साल में रिकॉर्ड होगी, चाहे पैसा जाए या ना जाए, आए या ना आए। मतलब एक्चुअल बेसिस कहता है पैसे के पीछे मत भागो, ये देखो इनकम कब की है या खर्चा कब का है। लेकिन कैश बेसिस क्या कहता है, ये देखो कि खर्चा कब का है। कैश बेसिस क्या कहता है, कैश बेसिस क्या कहता है, दियो भाई पानी पी लूं मैं, जाता जा, कोई बात नहीं, तूने मेरा फ्लो खराब कर दिया, कोई बात नहीं, तू आशीर्वाद ले। क्या ना पढ़ूं, रिकॉर्डिंग चल रही थी कोई बात नहीं। हाँ जी, तो कैश बेसिस क्या कहता है, भैया जो जब का है तब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब नहीं है जो जब का है तब, मतलब अरे नहीं, जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्चुअल क्या कहता है, जो जिस साल का है उस साल में रिकॉर्ड होगा, बात खत्म। ठीक है जी, वो पैसे के पीछे भागने को मना करता है। ठीक है, आराम से समझना। अब आगे अगले पेज पे चलते हैं। एग्जाम में बेटा इसका क्वेश्चन भी पक्का आता है, अगर ये चैप्टर आया तो एक क्वेश्चन इसका आना ही आना है, वो है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस। समझ में आ रही बात, तो इसको समझ लो है क्या ये। कैश बेसिस क्या कहता है, कह रहा है जी एंट्रीज इन द बुक्स, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, ठीक है ना, समझ लो ध्यान से। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन, जब एंट्रीज कब रिकॉर्ड करेंगे जल्दी बताओ, जब पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, एंड नॉट व्हेन द रिसीप्ट और पेमेंट बिकम्स ड्यू। इसका मतलब क्या है, सर हमें मतलब नहीं है पैसा ड्यू कब हुआ है, कैश बेसिस कहता है मुझे मतलब है जब पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करूंगा, जाएगा तो रिकॉर्ड करूंगा। ड्यू के बेसिस पे कौन काम करता है, एक्चुअल बेसिस। ठीक है जी, दूसरा क्या कह रहा है, एग्जांपल के लिए कह रहा है जी, इफ ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, भाई दिसंबर का रेंट है, दिसंबर में चला जाना चाहिए, ड्यू कब हुआ, दिसंबर में, 31 दिसंबर तक मान लो ड्यू हो गया। लेकिन इज पेड इन जनवरी 2023, लेकिन हमने पे कब किया, जनवरी 2023 में, नहीं थे पैसे हमारे पास। ठीक है जी, इट वुड बी रिसीव्ड, ये कब रिसीव होना चाहिए आपके हिसाब से, दिसंबर में या जनवरी में, रिकॉर्ड कब होना चाहिए, जनवरी में। भाई सिंपल समझो ना, ऑफिस रेंट फॉर द मंथ पेड कब किया है, जनवरी में, जब पे करेंगे तो रिकॉर्ड, कैश बेसिस है, जब पे करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, पे कब किया, जनवरी में, तो रिकॉर्ड भी कब करेंगे, जनवरी में। एक्चुअल बेसिस के हिसाब से कब करेंगे, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इन जनवरी 2023। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, चलो फिर फटाफट से एक्चुअल बेसिस समझ लो। एक्चुअल बेसिस ऑलरेडी बता दिया क्या है, क्या है, जो जिस साल का है उस साल में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा आए या ना आए, जाए या ना जाए, बात खत्म। ठीक है जी, अब यहां देखो लिखा क्या है, रेवेन्यूज एंड कोर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रेदर व्हेन दे आर पेड। जिस पीरियड में वो क्या हुई हैं, अकर हुई हैं, यानी कि ड्यू हुई हैं। ठीक है जी, चाहे वो पे हो या ना हो, हमें मतलब नहीं है। अच्छा सिंपल सी बात बताना, कैश बेसिस में क्या आपको नहीं लगता सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, भाई पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। मैंने सामान उधार में बेचा, क्या पैसा आया, नहीं, तो क्या रिकॉर्ड करोगे कैश बेसिस में, नहीं, लेकिन एक्चुअल बेसिस में करेंगे। तो बेटा एक्चुअल बेसिस में बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, है ना, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को क्या करते हैं हम, एक्चुअल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो लिखा है ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। सिंपल सी बात वही है, घुमा फिरा के कह रहा है चाहे कि भैया देखो यहां पे क्या है, जब रिकॉर्ड करेंगे तब जब वो क्या हो जाएगी, अकर हो जाएगी, यानी कि ड्यू हो जाएगी। ठीक है जी, ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव कैश। देखो कैश के आने में और राइट टू रिसीव अ कैश, कैश के रिसीव होने के अधिकार में फर्क है नहीं है भाई। अब मेरा हक तो बन गया है पेमेंट का, है ना भाई, कोई बच्चा मेरे पास आया, 5 क्लास हो गई, उसका पेमेंट देने का हक तो बन गया है ना मेरा, बट मिले ना मिले, वो हो सकता है 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, तो बेटा राइट टू रिसीव तो हो गया, लेकिन रिसीव कब हो रही है वो मैटर नहीं करता है। तो मैं इनकम कब मान लूंगा, जब वो ड्यू हो गई है। समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश।
पेमेंट मैंने आज कर दी, लेकिन अभी लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है 4 दिन बाद की हो, ठीक है जी। या मेरी पेमेंट की लीगल ऑब्लिगेशन 1 तारीख को बन गई, मेरे को रेंट पे करना है, 1 तारीख को ड्यू हो गया, मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे अब पे करना पड़ेगा, लेकिन पे कब करूंगा मैं? 12 तारीख को। समझ लो नहीं? तो ये दोनों बातों में फर्क है। क्लियर हो गई बात भैया? ड्यू होने में और पे होने में फर्क है, सिंपल सी बात है। या ड्यू होने में और रिसीव होने में फर्क है, ठीक है, यही कह रहा है। 10 under this system the monetary effect of a transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than the period in which cash is actually received or paid by the enterprise। सिंपल सी बात है भैया, ये कह रहा है हमें मतलब नहीं है कब पैसा मिलता है, हमें मतलब है जब पैसा आपका क्या हो गया, कमा लिया या खर्चा ड्यू हो गया, आपको वो रिकॉर्ड करना है, बात खत्म। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक है जी, बस इतना ही है हमारा, इसमें आगे कुछ है नहीं। बट इसका जो डिफरेंस बिटवीन है वो जब ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल है। आप अपना थोड़ा सा भी भेजा लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। कैश बेसिस, सर इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब पैसा आता है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इनकम रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। लेकिन यहाँ पे व्हेन अर्नड, व्हेन इनकम इज अर्न इज टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है जी। दूसरा खर्चा पे, जब पे करेंगे तो क्या करेंगे, वहां रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जब हमारा ड्यू हो जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, यहाँ पे बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ट्रू एंड फेयर व्यू कौन देता है? आपका एक्रूअल बेसिस देखा है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की बुक में दे ही रखा है, वहां से पढ़ लेना, ठीक है जी। वरना मैं भी लिख सकता था, रटवा सकता था, पर रटवाने का नहीं है, मैंने आपको समझा दी चीजें। क्लियर है? तो बेटा हमारे जो 4th चैप्टर है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें इतना ही है, ठीक है जी। तो अगली क्लास में ऐसा नहीं कि मैं 4th चैप्टर खत्म हो गया, अगली क्लास में मैं 4th चैप्टर के आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको समझाऊंगा कैश बेसिस से इनकम अलग आती है, एक्रूअल बेसिस से क्या आती है, अलग। तो उन दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कैश बेसिस से इनकम क्या आ रही है और एक्रूअल बेसिस से क्या आ रही है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी, धन्यवाद।